हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एनसीईआरटी नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। एनसीईआरटी डिपार्टमेंट के अंदर नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है और दोस्तों इस वैकेंसी ने बहुत ही जबरदस्त हाइप क्रिएट करके रखी है क्योंकि एनसीई डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट 65 पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। मतलब 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, डिप्लोमा होल्डर, सर्टिफिकेट होल्डर, एक्सपीरियंस होल्डर्स सभी के लिए बहुत सारी पोस्ट यहां पर रखी गई है। तो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ढेर सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा, सभी पोस्ट के बारे में डिटेल दूंगा, पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, सबसे बेस्ट पोस्ट आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सी रहेगी वो आपको बताऊंगा, पोस्ट वाइज डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर आपको समझाने वाला हूं, पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, साथ ही एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, पोस्ट वाइज एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, काफी टाइम बाद काफी यूनिक, काफी इंटरेस्टिंग वैकेंसी आई है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो यार, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ये वैकेंसी आई है हमारी एनसीईआरटी डिपार्टमेंट के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, इस डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस नॉन टीचिंग की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आई हैं। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारी बैठती है 347। टोटल पोस्ट हमारी इसमें 65 है, डिफरेंट पोस्ट, जैसे कि असिस्टेंट की पोस्ट है, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है, फिल्म असिस्टेंट, फ्लोर असिस्टेंट, स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर, अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, साथ ही रिसेप्शनिस्ट और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट है। इतनी सारी पोस्ट है कि मैं एक एक करके नाम भी नहीं ले सकता, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो सभी पोस्ट की डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखी है जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे है। तो आगे मैं आपको बेस्ट पोस्ट भी बता रहा हूं और उनका क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट पोस्ट है इन सभी पोस्ट में से फर्स्ट सबसे बेस्ट पोस्ट है एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 84 रखी गई है। दोस्तों, इस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा गया है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी इस पोस्ट के लिए काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ अदर पोस्ट। दूसरी सबसे बेस्ट पोस्ट है असिस्टेंट की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 46 रखी गई है और तीसरी सबसे बेस्ट पोस्ट मुझे लगी जूनियर अकाउंटेंट की, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 रखी गई है। तो आगे इस वीडियो में हम इन तीनों पोस्ट को प्रायोरिटी पे रख के बात करने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी अदर पोस्ट है ना, उनके लिए एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मांगा गया है, किसी पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, किसी पोस्ट के लिए डिप्लोमा मांगा गया है। लेकिन ये जो तीनों पोस्ट है ना, इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 12 पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास वालों के लिए पोस्ट है। तो सबसे बेस्ट पोस्ट मुझे यही लगी और सबसे ज्यादा डिमांड भी कल से इन्हीं पोस्ट के रिगार्डिंग आ रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, फॉर्म इसके ऑलरेडी कल से यानी कि 29 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 19 मई 2023 रहने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एलडीसी की पोस्ट के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। वहीं पर एसटीएससी पेज कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए। वहीं पर असिस्टेंट और अगर जूनियर अकाउंटेंट वाली पोस्ट की फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी के लिए 1200 फॉर्म फीस रखी गई है। एसटीएससी पीएच के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखे गए हैं। तो पोस्ट वाइज फॉर्म फीस यहां पर वेरी करती है। फाइनली बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। पहले पोस्ट वाइज एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एलडीसी की पोस्ट के लिए जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है वो 27 रखी गई है। मिनिमम एज लिमिट का कोई भी इसमें क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 22 अप्रैल 2023 तक होने वाली है। वहीं पर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है, जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूं। और वहीं पर अकाउंटेंट वाली पोस्ट के लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर ही रखी गई है। एसटी/एससी ओबीसी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी/एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। यहां तक समझ गए। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, आप ग्रेजुएट हो, तो आप असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वहीं पर जूनियर अकाउंटेंट वाली पोस्ट के लिए अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखी है कॉमर्स वगैरह से,
तो आप एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो तीनों पोस्ट इसीलिए मुझे सबसे बेस्ट लगती है। समझ गए यहां तक? अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि अगर आप इन तीनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम होगा, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज सेकंड में आपका एक स्किल टेस्ट होने वाला है। किसी किसी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट भी आपका नहीं होगा। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट नहीं हो सकता। एग्जाम के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। तो चलिए डिटेल से बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस के बारे में कोई डिटेल नहीं दी, बल्कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर यह कहा हुआ है कि इसका जो एग्जाम की स्कीम है वो जल्दी ही अपडेट की जाएगी, जल्दी ही अपलोड करी जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। और नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि जो सिलेबस की डिटेल आएंगी वो नोटिफिकेशन के पार्ट 2 में आएंगी। लेकिन फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के अंदर एलडीसी की पोस्ट पहले भी 2 बार निकल चुकी है। 2016 में एलडीसी की पोस्ट निकली थी एनसीईआरटी डिपार्टमेंट के अंदर, 2018 में भी एलडीसी की पोस्ट निकली थी एनसीईआरटी डिपार्टमेंट के अंदर। तो मैं आपको उसके बेसिस से एग्जाम पैटर्न बता देता हूं कि उस टाइम पर एग्जाम किस तरीके से हुआ था। क्लियर है? नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का। तो भाई एलडीसी की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो भाई 3 सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। एग्जाम जो आपका होता है ना वो 150 मार्क्स का होता है। एलडीसी की पोस्ट की फिलहाल मैं बात कर रहा हूं। 3 घंटे का आपका एग्जाम होता है, जिसमें से जनरल नॉलेज से टोटल एग्जाम में 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब 50 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क भी दिया जा सकता है, या फिर 25 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन के लिए 2 मार्क भी दिए जा सकते हैं। लेकिन जनरल नॉलेज जो सेक्शन रहेगा वो 50 मार्क्स का आपका रहने वाला है और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। और दूसरा सब्जेक्ट हमारा जनरल इंग्लिश का रहेगा। ये सेक्शन भी 50 मार्क्स का आपका रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे। और अच्छी बात यह है कि 2016 में जो एग्जाम हुआ था ना एनसीईआरटी एलडीसी का, उसमें मैथमेटिक्स रीजनिंग सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तीसरा सेक्शन हमारा रिटन एक्सप्रेशन का रहता है। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्टिव होता है, मतलब ये हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। 50 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। ठीक है, यहां पर आपको क्वेश्चंस के आंसर लिख के देने होते हैं हिंदी या फिर इंग्लिश में। तो ये आपका पूरा फंडा होता है। एनसीईआरटी एलडीसी का एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया और 2016 के रेफरेंस से मैंने आपको बताया। इस बार हो सकता है कि एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया जाए। 2016 में मैथमेटिक्स से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, रीजनिंग से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, केवल इन्हीं 3 सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 2016 का ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न है जो कि एनसीईआरटी ने जारी किया था। ठीक है, तो हो सकता है भाई इस बार चेंज हो जाए। तो मैंने आपको 2016 का टेंटेटिव बताया है। जैसे कुछ भी अपडेट आता है, चेंज होता है एग्जाम सिलेबस में, पैटर्न में, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के साथ। लेकिन तब तक आप इस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। जनरल नॉलेज के ऊपर फोकस करिए, जनरल इंग्लिश के ऊपर फोकस करिए और थोड़ी सी रिटन एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस करना शुरू कर दीजिए। समझ गए? और असिस्टेंट की पोस्ट का भी लगभग यही हो सकता है और जूनियर अकाउंटेंट का भी यही हो सकता है। उनका उन पोस्ट का भी क्लियर नहीं है क्योंकि प्रीवियस ईयर में एलडीसी की पोस्ट का ये एग्जाम हुआ था। समझ गए यहां तक? बाकी तो आप एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, सीजीएल की आप तैयारी करते होंगे, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करते होंगे। उन एग्जाम की पैटर्न को टारगेट करके प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि नॉलेज है जितनी लोगे उतना ही फायदा आपको मिलेगा। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। एलडीसी की पोस्ट के लिए सेकंड स्टेज में आपको एक स्किल टेस्ट होगा, मतलब आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा, जहां पर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग करके दिखानी होगी। इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी, हिंदी वालों को 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग की स्पीड निकालनी होगी। समझ गए? अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है ना वो एग्जाम होने के बाद होता है, तब तक आपको टाइपिंग सीखने का टाइम मिल जाता है। और जो स्किल टेस्ट है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाते। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक डिटेल दे रखी है कि जो आपका टाइपिंग प्रोसेसिंग है ना, अगर ज्वाइनिंग के 2 साल तक आप क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी एग्जाम के बेसिस पर ही, और टाइपिंग आप बीच में सीख सकते हो और बीच में जो टेस्ट होते रहेंगे, स्किल टेस्ट होता रहेगा। अगर आप 2 साल के अंतराल में इसके स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो, टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, तो आपका इंक्रीमेंट होगा। जब तक आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, वर्ड प्रोसेसिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, आपका बस इंक्रीमेंट नहीं होगा। ठीक है, आपको प्रमोशंस नहीं मिलेंगे, आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं होगी, डिपार्टमेंट के अंदर आप बने रहोगे। ये डिटेल इसके नोटिफिकेशन में क्लियरली दे रखी है।
समझ गए? तो भाई ये आपका पूरा फंडा रहने वाला है, और हो भी सकता है कि असिस्टेंट की पोस्ट पे आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाए। अगर होगा तो 35 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश की निकालनी होगी, 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी की टाइपिंग निकालनी होगी। कोई भी एक टाइपिंग आप कर सकते हैं, टाइपिंग टेस्ट कोई बड़ा टास्क नहीं होता। तो भाई ये आपका पूरा फंडा है, और जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाई होता है उसके बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन। ये फाइनल सिलेक्शन आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। जितने भी मार्क्स का आपका एग्जाम होगा उसके बेसिस पर एक और फाइनल कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, उस कट ऑफ से ज्यादा आपके मार्क्स है, तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, अभी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस क्या होगा। ये डिटेल जल्दी ही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एनसीईआरटी अपलोड करेगा। जैसी डिटेल आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के ऊपर बने रहिए। तब तक जो मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया उसके बेसिस पर आप तैयारी करना शुरू कर सकते हो। हां, 2016 तक एलडीसी की पोस्ट में मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं आते थे। अब बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलने वाली है। एलडीसी की जो पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, इस पोस्ट का ग्रेड पे 1900 है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 35,000 रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। असिस्टेंट की पोस्ट भी हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 4200 रुपए ग्रेड पे है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 50,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट का भी ग्रेड पे 4200 रुपए है। इस पोस्ट के ऊपर आप भी आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 50,000 के आसपास रहेगी, जो कि अपने आप में काफी अच्छी, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त सैलरी है। एग्जाम सेंटर्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिल जाएंगे, तो एग्जाम सेंटर्स का कोई बड़ा इशू नहीं है। जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी। जिस एग्जाम सेंटर्स को आप प्रेफरेंस दे रहे हो उसी शहर में आपका एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। बाकी आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। समझ गए? जो प्रोफाइल आपको क्या बताऊं, एलडीसी की पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है। एलडीसी की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको डिपार्टमेंट के अंदर, ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। असिस्टेंट की भी पोस्ट भी हमारी क्लरिकल पोस्ट है, और ऐसी ही हमारी जूनियर अकाउंटेंट के ये भी क्लरिकल पोस्ट है। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर 9 to 5 की डेस्क जॉब करनी है, कोई भी फील्ड ड्यूटी नहीं है। बात करें जॉब लोकेशन के बारे में, जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। काफी चांसेस है कि आपको दिल्ली हेडक्वार्टर्स के अंदर भी जॉब लोकेशन मिल जाए, क्योंकि भाई जो एनसीईआरटी है ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर इसके रीजनल ऑफिसेज भी हैं, उनके अंदर आपको पोस्टिंग मिलती है। काफी चांसेस है अगर आपके स्टेट के अंदर कोई एनसीईआरटी का रीजनल ऑफिस है तो वहां पर आपकी पोस्टिंग लोकेशन रह जाए। तो भाई ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन इसमें रहती हो, चांसेस है हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर भी आपकी जॉब लोकेशन रहने की। तो भाई ये इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर आई होप मैं आपको समझा चुका हूं। बहुत सारी पोस्ट है, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपने कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, फिर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो भाई आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट है, फोटोग्राफर तक की इसमें पोस्ट है, स्टोर कीपर तक की पोस्ट है। बस किसी में कोई एक्सपीरियंस है, किसी में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट मांग लिया गया है। काफी सारी टेक्निकल वैकेंसीज भी हैं, टेक्निकल पोस्ट है, इंजीनियर की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, टेक्नीशियन की पोस्ट है, ठीक है, लाइब्रेरियन की है, ठीक है, और साथ ही लेबोरेटरी की भी पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट, बहुत सारी पोस्ट है। तो एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से चेक कर लीजिएगा। डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने वीडियो सेक्शन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, वहां से पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे इसका डिटेल्ड एग्जाम सिलेबस पैटर्न आता है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा वीडियो के थ्रू। बस चैनल के ऊपर बने रहिए। बाकी ऐसे ही जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो पसंद है लाइक जरूर करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।